कंपनी के अधिकारी इतने बदतमीज हैं कि ढंग से बात तक नहीं करते हैं। हमारे गांव से ही एक महिला से केस करवा करके हम लोग को काम से निकाल दिया गया और टर्मिनेट कर दिया गया। बहुत सारे पेड़ को मैंने कि जेसीबी से तोड़ ताड़ दिया है। लगभग 15 से 20 पेड़ को तोड़ दिया है। अभी बड़ा बड़ा पेड़ है, महुआ है, आम है। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आज हमारे स्टूडियो में चुरचू से एक व्यक्ति आए हुए हैं जिनका नाम है जयकरण साव। इनकी क्या तकलीफ़ है, कंपनी से कुछ परेशानी है, बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले इनको कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया और अब इनका घर कब्जा कर रहा है बाजबरन। तो यही सब बात लेकर के ये हमसे वार्तालाप हुई थी इनको, तो ये हमारे स्टूडियो आज आए हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या बात है, इन्हें कंपनी से किस तरह की समस्या हो रही है और कंपनी नहीं सुन रही है। जयकरण जी, हमारे चैनल द सफ़र 24 में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि कंपनी किस तरह से प्रताड़ित कर रही है आपको? पता चला है कि आपको पहले नौकरी हुआ था, वहाँ से भी निकाल दिया गया, आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। आपका स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम जयकरण साव है और मैं ग्राम चुरचू का खात्यानी परिवार हूँ। और 29 जनवरी 2021 का कंपनी द्वारा घर मापी का जबरन किया जा रहा था। उसमें पूरे गांव वाले विरोध भी किया। उसमें हम लोग भी पूरे गांव के शामिल थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ गिने चुने जैसे बोलने वाले लोगों का कंपनी द्वारा आप सरकारी काम में बाधा करके हम लोग का, और हमारे गांव से ही एक महिला से केस करवा करके हम लोग को काम से निकाल दिया गया और टर्मिनेट कर दिया गया। महिला से किस तरह का केस कराया गया था? वो महिला से वो अपने मारपीट की लेकर के जो हमारे यहाँ आया था लोग। अच्छा, घरेलू कुछ झगड़ा बना करके और उसके बेसिस पर कि आप लोग झगड़ा झंझट है, केस है, इसलिए नौकरी में नहीं रह सकते। हाँ, मैंने बताता है कि आप गांव में आपका बिहेव सही नहीं है, आप निकालने का एक कंपनी का बहाना, इसको बहाना है एक कंपनी का कि आपका गाँव में सही मैंने कि बिहेव सही नहीं है, इसलिए आप अच्छा, आप बता रहे थे कि आपका घर पर कुछ डंप वो भी कर रहा है कंपनी और पेड़ वगैरह भी तोड़ रहा है, इसमें क्या बात है? नहीं, देखिए अभी हमारे गांव में हमारे घर के बगल में ही डंप किया जा रहा है। जो ज़मीन हम लोग दिए नहीं उसमें भी डंप कर दिया है। अभी तक हम लोग मुआवजा उठाए नहीं हैं। और अभी जो काम कर रही है कंपनी, तो अभी क्या किया है कि बहुत सारे पेड़ को मैंने कि जेसीबी से तोड़ ताड़ दिया है। और कितना पेड़ लगभग तोड़ा हुआ? लगभग अभी वहाँ पेड़ तोड़ा है, लगभग 15 से 20 पेड़ को तोड़ दिया है। अभी बड़ा पेड़ है, महुआ है, आम है। और सब रैती जमीन पर था कि आपका घर में जुड़वा वगैरह फॉरेस्ट वगैरह पर? नहीं, वो रैती जमीन पर सब था। वो सब रैती जमीन पर है। तो रैयतदारों को क्या पैसा दे करके तोड़ रहा है या ऐसे ही तोड़ रहा है? कुछ रैयत लोग पैसा लिया है और कुछ आपको बता देते हैं कि रैती ज़मीन पे पेड़ हो या खतिया गैर मजरूआ पे हो, कहीं पे भी हो, पेड़ तोड़ने के लिए पहले एनओसी लेना पड़ता है। आपका खुद का पेड़ ही क्यों ना हो, आप पेड़ नहीं काट सकते जब तक एनओसी आप नहीं लेंगे। आप बड़े बड़े पेड़, कंपनी 10-15 पेड़ अगर काट दी है तो ये इस भीषण गर्मी में, ऐसा प्रदूषण में, जहाँ लोग वृक्ष लगा रहे हैं और कंपनियां वृक्ष तोड़ रही है, वहाँ तो घर है, अभी लोग रह रहे हैं, वहाँ पेड़ तोड़ा। अभी तो वहाँ घर भी है और लोग रह रहे हैं। कंपनी का वहाँ कुछ काम नहीं चल रहा? कंपनी को अभी वहाँ काम तो चल रहा है। अभी तो देख रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है जहाँ पेड़ तोड़ रहा था वहाँ। हाँ, जहाँ पेड़ तोड़ के जो रोड से इस मैंने पूरब साइड पार कर दिया है। और जो ज़मीन कंपनी अभी जो हम आए हैं, तो खास करके जो मेरी ज़मीन में जो ज़मीन हम दिए नहीं हैं और उस पर पर्सनल टारगेट लगा के मेरे ही ज़मीन पर 5 वोल्वो मेरा मिट्टी गिरा दिया है, वो भी गिरा दिया गया है। जबकि अगल बगल में ज़मीन कंपनी ली है, लेकिन उस पर अपना काम नहीं किया। लेकिन जो ज़मीन नहीं दिया गया उस पर कब्जाने के लिए सबसे पहले मेरे ही ज़मीन पर टारगेट बनाकर गिरा दिया गया है। और इसका मैं जब बात किया हूँ एक प्रशांत सर, डीजीएम साहब जो हैं वहाँ एनटीपीसी का, तो बोले कि अभी हम सो रहे हैं। सुबह बात किए थे, हम सो रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे, ऑफिस में आइए। तो बात करके वो काट दिए। उसके बाद फिर हम उनका सबसे नीचे का अधिकारी जो ज़मीन को देखते हैं, कृष्णा महतो है ना, जो अमीन साहब हैं, तो हम उनसे बात किए तो बोला जयकरण जी ऐसा है कि हम तो काम कराए, लेकिन वो हमको लोकेशन दिया गया था डंप कराने का। हम बात बोले भी थे गुंजन सर के कि जयकरण जी का खेत है, इस पर डंप किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन वो बोले कि नहीं कीजिए, हम बात कर लेंगे जयकरण जी से, है ना, आप लोग कीजिए। लेकिन फिर वही बात के बीच में हम फिर गुंजन जी को फ़ोन किए तो उस समय नहीं उठाए, लेकिन बाद में फिर अपने से कॉल किए। कॉल किए तो हम इस बात को पूछे कि सर आखिर क्या आप बताइए कि जो ज़मीन हम दिए नहीं हैं उस ज़मीन पर आप क्यों डंप करा दिए हमको, खास करके मेरी ज़मीन पर, है ना। तो बोला जयकरण जी हमको तो ऐसा कोई पता नहीं है, हम नहीं। तो लगभग कितना एरिया होगा, कितना क्षेत्रफल में लगभग डंप किया आपका ज़मीन में? हमारे ज़मीन में 5 वोल्वो मतलब गिरा दिया है। लगभग क्या होगा 1-1.5 कट्ठा खेत। 1.5 कट्ठा। खाता प्लॉट बता सकते हैं ज़मीन का? हाँ, खाता नंबर 25 है, प्लॉट नंबर 83 है। ज़मीन का पेमेंट नहीं उठा? हाँ, ज़मीन का पेमेंट नहीं उठा है इसका।
हम तो इस मैटर पर बात करेंगे एनटीपीसी के अधिकारियों से भी और प्रशासन से भी हम बात करेंगे कि आखिर जिस ज़मीन का पेमेंट नहीं की है कंपनी, वो किस हैसियत से या फिर किस तरीके से, एक तरह से अगर जिसका पेमेंट नहीं हुआ है और उसको उस पर अगर डोबी डंप किया जा रहा है और अधिकारियों से बात करने पर ये कहते हैं कि हम बात कर लेंगे, आप काम कराइए, ठीक है ना। तो ये एक तरह का गुंडागर्दी है, खुलेआम कंपनी कर रही है। आप आगे क्या चाहते हैं? प्रशासन से कुछ मदद चाहते हैं? अभी तक तो अधिकारी कुछ नहीं सुने आप? अभी तो हम लोग 2019 से लगातार हम लोग कहीं ना कहीं गुहार लगाए हैं, लेकिन आज तक कहीं से कोई हम लोग का मदद नहीं मिला। अब कोई उपाय नहीं चलता है, हम लोग क्या करें नहीं करें, है ना। फिर भी हम लोग डटे हुए हैं, लेकिन कहीं से कितना घर बचा हुआ आपका जहाँ पर ओबी डंप किया और पेड़ गिराया, वहाँ लगभग कितने घर आपका और अभी है वहाँ? हाँ, अभी तो वहाँ घर है लगभग कितना? लगभग वहाँ तो घर पूरा गांव सटा हुआ है, गांव पूरा सटा हुआ है। सटा हुआ? हाँ, गांव सटा हुआ है। 50-100 घर है वहाँ? हाँ हाँ, अभी 50-100 घर खूब आराम से अभी गांव में है। बताइए, जहाँ पर जिस क्षेत्र में 50-100 घर हों वहाँ पर ओबी डंप कर देना ज़बरदस्ती, वहाँ से घर होते हुए घर के सामने का पेड़ कबाड़ देना, ये कंपनी की खुलेआम मनमानी है। और अधिकारियों से जब बात किया जाता है तो वो रिस्पांस सही से नहीं देते हैं। हम अधिकारी से भी बात करेंगे और वो क्या कहे हैं वो आपको हम इसी चैनल पर सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग जो हैं, बड़कागांव के लोग, कंपनी से काफ़ी त्रस्त हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको नौकरी से निकाला गया था, तो फिर नौकरी पर रखने का कोई बातचीत चल रहा है? नहीं, वैसा कोई कितने लोगों को निकाल दिया गया? अभी हम लोग 29 जनवरी 2021 में हम लोग को 9 आदमी को निकाल दिया गया था, है ना। हम लोग पर वही लेडीज़ के माध्यम से केस करा। वो तो महिला के जो केस उसका माध्यम से निकाला है, वो तो और भी लोग जो आंदोलन कर रहे थे कुछ मुआवजा वगैरह को लेकर के, उसमें भी कुछ लोगों को निकाला। हाँ, तो जैसे 29 जनवरी 2021 को हम लोग 9 लोगों को निकाला। उसके बाद वही जो 26 जून 2021 को कुछ मैंने बोनस को लेकर के मजदूर लोग ही और निकाले हुए मजदूर को वापस कर लेकर के इसी तरह आंदोलन किया गया था। उसमें जिसमें 19 मजदूर जेल भी गए हैं और अभी उसमें से 28-29 मजदूर को निकाल दिया गया। आज तक उन लोग का भी कोई नहीं दिया गया, काम पर रखा गया, नहीं हम लोग का भी रखा गया है। त्रिवेणी सैनिक में काम कर रहा है? हाँ, त्रिवेणी सैनिक में हम लोग काम करते हैं। देख लीजिए कि कितनी स्थिति खराब है। यहाँ के लोग धूल गर्दा खा रहे हैं, कंपनी की मनमानी सह रहे हैं, अपना घर उजड़ रहा है, विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन नौकरी पे इन लोग को जब मन करता है, इन लोग को जैसे मन करता है रखते हैं, जब मन करता है निकाल देते हैं। बाहर के लोग, स्टेट से बाहर के लोग, दूसरे जगह के लोग, ज़िले से बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन लोग पर कोई एलिगेशन नहीं लगता है, किसी तरह का कुछ नहीं होता, वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग अपनी मांग के लिए अगर कुछ अच्छा मुआवजा मांगे, कुछ बोनस मांग दिए या कोई अपना हक अधिकार मांग दिए या कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हो, तो उन्हें तरह तरह का बहाना करके निकाल दिया जाता है। ये कंपनी की खुलेआम गुंडागर्दी है। मैं ओपन अपने चैनल पर कह रहा हूँ। हम कई बार अधिकारियों से हम भी खुद बात करने की कोशिश की है कुछ मैटर को लेकर के, लेकिन कंपनी के अधिकारी इतने बदतमीज़ हैं कि ढंग से बात तक नहीं करते हैं। तो इस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। इनका ज़मीन जो है, खाता नंबर कितना बताएं? खाता नंबर 25 है। खाता नंबर 25, प्लॉट नंबर 83, उसका अभी तक मुआवजा क्लियरेंस नहीं हुआ है और उस पर ओबी डंप किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को ये सख्त आदेश देना चाहिए कि जो भी अधिकारी, जो भी जेसीबी, जो भी वहाँ खड़ा होकर के ओबी डंप किए हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई हो, उस पर केस होना चाहिए और कंपनी को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जनता की तमाम सरोकार वाली खबरें आपको इस पर मिलती रहेगी सफ़र 24 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।